चलिए, हेलो एवरीवन। हम पीछे क्लास में ये पीछे क्लास का है, तो पीछे क्लास में ये हम पढ़ चुके थे, मतलब लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। ये पीछे क्लास में हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ चुके थे। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को कैसे करके होता है, उस पर सबका एक एक करके एग्जाम्पल लेके हम उस टाइम में समझाए थे। तो एक बार लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को फिर से देख लो तुम लोग, जो भी है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का जितना भी लॉ है टोटल को एक बार देख लीजिए। चलिए, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट को देख लीजिए। ये टोटल फार्मूला है जिसका क्या होगा, बेस सेम रहेगा, बेस सेम रहेगा, मल्टीपल में है, पावर डिफरेंट है तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। इसमें आपको क्या, इसमें बेस सेम, डिवाइड में है, पावर डिफरेंट है तो वो क्या होता है, पावर माइनस में हो जाता है। मतलब टोटल हम इसमें क्या था, इसमें मतलब डिवाइड में रहेगा, पावर डिफरेंट रहेगा, बेस सेम रहेगा, तो इसको हम ऐसे भी करके लिख सकते हैं। इसमें क्या होता है, पावर पे पावर रहेगा, तो बेस ये है, इसका पावर m, इसका पावर पे पावर n, तो ये क्या है, जो बेस है वही होगा और पावर पे पावर है तो वो मल्टीपल में हो जाता है। इसी टाइप से a बाई बी टू डी पावर माइनस एन है, तो ये क्या होता है, ये बेस जो है, बेस में जो रेशनल नंबर है तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा और ये प्लस में पावर हो जाएगा। सेम टू वही बात यहाँ पे लिखा गया है 2 बार। अब यहाँ पे एनी नंबर, यहाँ पे हम बताएं कोई भी ए पे कोई एनी नंबर रहेगा, मतलब किसी भी नंबर पे 0 रहेगा, तो यहाँ पे हम करते हैं किसी भी नंबर पे 0 रहेगा, मतलब मान लो एनी नंबर पावर जो है 0 रहेगा तो इसका वैल्यू 1 आएगा। ओके, तो इसमें भी वही प्रोसेस है और यहाँ पे माइनस में है तो इसका रेसिप्रोकल करके ये आंसर हो जाएगा। तो ये टोटल आपको हो गया, टोटल हो गया एक्सपोनेंट या लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। मतलब एक्सपोनेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये सब रूल का जरूरी है। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन लेते हैं, इस पे क्वेश्चन कैसे बेस्ड होता है। क्वेश्चन सिंप्लीफाई, 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 सिंप्लीफाई में आपको क्वेश्चन इस टाइप से दिया रहेगा, 3/4 पावर 7 मल्टीपल 3/4 टू दी पावर 5। इस क्वेश्चन को नॉर्मली हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इसका फार्मूला क्या होगा, a बाई बी टू दी पावर m मल्टीपल a बाई बी टू दी पावर n। इसको क्या कर सकते हैं, तो a बाई बी बेस सेम है, पावर डिफरेंट है तो पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा, पावर क्या होगा, ऐड होगा, पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। चलिए हटाइए, क्या होगा, इसको हम लिख सकते हैं m प्लस n, मतलब ये यहाँ पे फार्मूला का यूज होगा। ओके, चलिए तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, 3/4 बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, मल्टीपल में तो पावर क्या होगा, ऐड होगा।
ऐड होगा तो 3/4, इसको क्या लिख सकते हैं 12। ये भी आंसर नॉर्मल आंसर ऐसे बनेगा। ओके, अब क्वेश्चन सेकेंड हम लेते हैं। -2/5 टू दी पावर 11 मल्टीपल -2/5 टू दी पावर 4। तो इसमें भी सेम टू सेम वही प्रोसेस होगा। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। -2/5, तो इसमें क्या है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट। तो पावर यदि डिफरेंट रहेगा तो पावर क्या होगा, मल्टीपल में भी है तो क्या है, मल्टीपल में, तो पावर आपको क्या होगा, ऐड हो जाएगा। तो इसका क्या है, -2/5 15, दिस आंसर, ऐसे भी आंसर होगा। चलिए इसमें अब सेकेंड टाइप से हम क्वेश्चन लेते हैं, कैसे क्वेश्चन आएगा आपको। क्वेश्चन थर्ड, सिंपली 2/3 पावर 4 मल्टीपल 2/3 पावर 2। अब इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे समझें, सेम टू सेम वही प्रोसेस होगा, a/b टू दी पावर m मल्टीपल a/b टू दी पावर n इक्वल टू a/b टू दी पावर m प्लस n। मतलब यही फार्मूला का यूज होगा इसमें भी। इसमें जो यूज होगा कुछ अलग ट्रिक से यूज होगा, इसको हम करते हैं। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन को ध्यान समझेंगे। बेस यहाँ पे सेम है, पावर डिफरेंट है, तो बेस सेम पावर डिफरेंट मल्टीपल में है तो क्या होगा, पावर ऐड हो जाएगा। 2/3 4 + 2, 2/3 टू दी पावर 6, इसको 2/3 6 6 इक्वल टू 2 टू दी पावर 6 3 टू दी पावर 6। अब इसको हम कैसे करें, 2 टू दी पावर 6 का जो वैल्यू है, 2 टू दी पावर 6 जो है आपको 64 आएगा। 3 टू दी पावर 6 जो है 279 आएगा, 729 आएगा। ओके, तो इसका वैल्यू 64, इसका वैल्यू 729, दिस आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन बनेगा। चलो क्वेश्चन सेकेंड लेते हैं। 1 2 3 4 -3/4 टू दी पावर 3 मल्टीपल -3/4 टू दी पावर 2। अब यहाँ पे हम फोकस करेंगे कुछ, यहाँ पे इसमें भी वही प्रोसेस, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है। तो ये किस में, मल्टीपल में, किस में, मल्टीपल में। तो बेस सेम पावर डिफरेंट मल्टीपल में है तो पावर ऐड हो जाता है, यही फार्मूला का यहाँ पे रूल होगा। इसी फार्मूला को हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही प्रोसेस, -3/4 टू दी पावर 3 + 2, इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, -3/4 टू दी पावर 5। अब इसको हम नॉर्मली लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 5 4 टू दी पावर 5 3 टू दी पावर। यहाँ पे हम एक रूल बताते हैं आपको, ध्यान समझ। 2 पे पावर -2 पे पावर, कोई भी ना, सॉरी -2 डी टू पावर 2 रहेगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -2 मल्टीपल -2 इक्वल टू क्या बनेगा यहाँ पे, -4 नहीं है, 2 टू दी 4 मतलब +4 होगा। इसी टाइप से हम ऐसे करेंगे, -2 पावर 3, इसको हम क्या लिख सकते, -2 मल्टीपल -2 मल्टीपल -2। ओके, तो -2 क्या होगा, -2। तो ये वाले नंबर तो पॉजिटिव आ गया, क्या है, तो 4 2 -+4 या माइनस यहाँ पे 2 आ गया। तो इसमें आपको इसको तो मल्टीपल करेंगे 8, लेकिन प्लस मल्टीपल माइनस, ये तो माइनस में है। तो यदि यहाँ पे हम इफ पावर में इवन नंबर रहेगा, तो पावर में क्या रहेगा, इवन नंबर रहेगा, तो उसका जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, मतलब प्लस में आएगा। पावर में यदि ओड नंबर रहेगा, क्या रहेगा, ओड नंबर, तो जो भी आंसर आएगा वो निगेटिव में आंसर आएगा।
किस में आंसर आएगा? निगेटिव में। तो यहाँ पे पावर में क्या है? ओड नंबर है, तो इसका आंसर निगेटिव में आएगा। किस में आएगा? निगेटिव में। तो इसका 3^5 को हम लिख सकते हैं माइनस में 243/4^5 को लिख सकते हैं 1024। मतलब इसको -3^5 इसको हम क्या करेंगे? -3 मल्टीपल -3 मल्टीपल -3 मल्टीपल -3 मल्टीपल -3। तो ये क्या होगा? 1 2 3 4 5। ये तो ये मिल के प्लस बन गया, ये मिल के प्लस बन गया, बट यहाँ पे ये एक माइनस बचा। तो माइनस बच गया है तो वही माइनस इसमें आंसर में लग जाएगा। ओके, तो ये हम समझाना चाहते हैं। चलिए अब क्वेश्चन हम थर्ड लेते हैं। क्वेश्चन कितना लिए? 1 2 3 4 5th। क्वेश्चन 5th। चलिए 5th में एनी वन क्वेश्चन? ओके, लास्ट क्वेश्चन। 5/7 मल्टीपल 5/7। इस पे पावर आपको दे दो 5, इस पे पावर -3। अब इस क्वेश्चन को हम एक बार देखते हैं। आई ट्राई दिस क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व दिस क्वेश्चन। सेम टू सेम वही जो फार्मूला हम लिखाए थे यहाँ पे a/b^m मल्टीपल a/b^n इक्वल टू a/b(m + n। सेम टू सेम यही फार्मूला के यहाँ पे यूज होगा। तो 5/7 5 ±3, इसको क्या लिख सकते हैं? 5/7 5 -3 इक्वल टू 5/7 2 5^2 7^2 5 5 20 5/4 7 7 49। दिस आंसर। इस टाइप से क्वेश्चन होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। 6 में क्वेश्चन, एनी वन क्वेश्चन? ओनली फॉर लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? -3/5 (-3) मल्टीपल -3/5 (2). सॉल्व दिस क्वेश्चन। चलिए इसको सेम टू सेम वही प्रोसेस, इसको हम बेस सेम है, पावर क्या है? डिफरेंट है। पावर डिफरेंट है, बेस सेम है, तो वही प्रोसेस होगा जो फार्मूला हम किए थे -3 + 2। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? -3 और +2 करेंगे तो मेरा आएगा -1। क्या आएगा? -1। तो इसको -3/5/-1। एक चीज़ तो हम बताए थे फार्मूला में, -1 आएगा। तो -1 आएगा तो हम इसको लिख सकते हैं a⁻1 को हम लिख सकते हैं 1/a 1/a। तो इसको नॉर्मली हम लिख सकते हैं इस टाइप से क्वेश्चन को 1/3/5 -3/5। दिस आंसर। ऐसे भी कर सकते हो। अब यहाँ पे डिवाइड में, तो डिवाइड में नॉर्मली यहाँ पे लिख सकते -5/3 दिस आंसर। इसको थोड़ा शॉर्ट किए वही आंसर आएगा। मतलब ये डिवाइड में तो ये रेसिप्रोकल होके ऊपर जाएगा। ओके, तो ये बनेगा इस स्टेप से।
चलिए, इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, या इसको हम ऐसे लिखेंगे तो ये चले जाएगा। डिवाइड सब तो आता होगा आप लोग को। चलिए, यहाँ पे अब 7 नंबर क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं, ये दूसरा मेथड से सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन जो है आपको दूसरा मेथड से सॉल्व होगा, जो भी है रूल के अकॉर्डिंग ही सॉल्व होगा। तो यहाँ पे ए नंबर क्वेश्चन में आपको जो भी है, यहाँ पे एक सिंप्लीफाई लेते हैं। ओके, इस टाइप से क्वेश्चन। यहाँ पे फर्स्ट 4⁻³ अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसमें एक रूल हम बताते हैं। यहाँ पे आप लोग को एक फार्मूला यहाँ पे लिख देते हैं, a/b (2⁻n) b/a। ये जो है ये आपको रूल है, लॉ जो लिखाए थे। तो इसमें क्या है, ये रेशनल नंबर जो है ये रेसिप्रोकल नंबर होगा 1/1 करके, तो ये क्या होता है, प्लस में आ जाता है। ओके, ये आपको रूल है, मतलब लॉ जो हम पढ़ाए थे उसी के अकॉर्डिंग है। तो कहाँ पर पढ़ाते हैं आपको दिखा देते हैं एक बार, 1 मिनट। यहाँ ये वाले रूल को अभी हम कर रहे हैं। ओके, चलिए आगे हम कर चलते क्वेश्चन पे। चलिए, इस क्वेश्चन को हम कैसे डील करते हैं। तो -3 है, तो इसको करने के लिए यहाँ पे हम कुछ ट्रिक लेते हैं। तो -3, तो इसको क्या करेंगे, 4⁻³ बाय में कुछ नहीं है तो हम 1 ले सकते हैं, बाय में कुछ नहीं है तो 1। इसको हम इसे सोल्व करें, 4⁻1/-3। अब ये वाली नंबर रेसिप्रोकल होगा तो ये प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, ये सेम टू सेम इस वाले प्रोसेस में है, तो इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये मेरा प्लस में हो जाएगा। ओके, अब नॉर्मली इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, 1⁻³ और 4⁻3। 1 पे एनी पावर में एनी नंबर रहेगा, पावर में क्या रहेगा, एनी नंबर, तो उसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 1 ही होगा। क्या होगा, उसका वैल्यू 1 होगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1। 4⁻3, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 64। दिस आंसर इस स्टेप से बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, -3⁻5, इसको हम अब क्या कर सकते हैं, सेम टू सेम वही सेम प्रोसेस। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में तो हम क्या लेंगे, 1 लेंगे, इसको लिख सकते हैं 9-5। अब इस वाले ये फ्रैक्शन को इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/-3⁵. ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 1/5 -3⁵. तभी हम बताए थे किसी भी पावर पर, मतलब माइनस में कोई भी नंबर रहेगा, एनी नंबर यदि माइनस में रहेगा उस पे पावर ओड रहेगा, इवन रहेगा, तो उसका वैल्यू हमेशा प्लस में आएगा। एनी नंबर पे पावर माइनस में, एनी नंबर पे पावर ओड रहेगा तो उसका वैल्यू जो है हमेशा माइनस में आएगा, ये हम बताए थे। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो 5 का 1 आएगा। अब यहाँ पे क्या है, माइनस में एनी नंबर बताए थे, यहाँ पे माइनस, इस पे पावर ओड रहेगा, इस पे पावर ओड है तो आंसर तो जो भी आएगा तो माइनस में आएगा। 3⁵ का आंसर कितना होगा, 3 पे पावर 5 पढ़े, 3 पे पावर 5 का आंसर कितना होगा, 243। ओके, तो इसका ये तो पावर का आएगा, माइनस में 243 आएगा, तो ये आंसर आपको आएगा जस्टिफाई। ओके, लास्ट क्वेश्चन। थर्ड, 1/2⁻⁻⁴ इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको रेसिप्रोकल करेंगे। क्या करेंगे, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, 2/1 2⁴. तो अब इसमें 2⁴ 1/4, 2/4 क्या आएगा, 2⁴ 16 1,
equal to 16 answer. Okay, normally. Question 4. -2/5 to the power -3. इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं नॉर्मली? यहाँ पे करते हैं, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 5/2 -2/3, 5 to the power 3 -2 to the power 3. इसका 5 to the power 3 कितना आएगा? 125. कितना आएगा? 125/-8. तो फाइनली आंसर क्या आएगा? -125/8. दिस आंसर. इस टाइप्स की क्वेश्चन होगा. अब यहाँ पे लास्ट सिंप्लीफाई हम करते हैं. ओके, सिंप्लीफाई क्वेश्चन. कुछ क्वेश्चन को देखते हैं कैसा क्वेश्चन. चलिए यहाँ पे लेते हैं. 3/2 to the power -3 मल्टीपल -3/2 to the power -2. इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं. इसमें ऑल चीज डिफरेंट है. ऑल चीज क्या है? डिफरेंट है. तो जो भी चीज डिफरेंट है इसमें माइनस यहाँ पे नहीं लगेगा. ऑल चीज डिफरेंट कहाँ होगा? माइनस यहाँ पे नहीं लगेगा आपको. ट्राई दिस क्वेश्चन ऑल स्टूडेंट फास्टली. इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं? ओके, तो इस वाले क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? तो इसमें फर्स्ट टाइम में ये फार्मूला लगेगा. यहाँ पे हम करते हैं a/b to the power m मल्टीपल a/b to the power m इक्वल टू a/b m प्लस n. ये फार्मूला इसमें यूज होगा. तो इसमें क्या है? बेस सेम है, पावर क्या है? डिफरेंट है. तो यही ऐड होगा 3/2 -2 प्लस -2. इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3/2 -3 -2 3/2 -5. इसको क्या करेंगे? अब यहाँ पे ये फार्मूला का यूज होगा. अब जो है इसका ये फार्मूला a/b to the power -n इक्वल टू, ये नंबर रिसिप्रोकल होगा तो b/a to the power n होता है. ये रूल है. ओके, तो यहाँ पे हम क्या है? 2/3 to the power 5, 2 to the power 5, 3 to the power 5 इक्वल टू 2 to the power 5 क्या हो? 2 to the power 5. कोई बात ना. ओके ओके ओके, सॉरी. 5 32 3 to the power 5 243. तभी भी हम किए थे स्टेप्स. तो मतलब इस वाले क्वेश्चन में फर्स्ट बार में ये रूल अप्लाई होगा फर्स्ट स्टेप में, और सेकेंड स्टेप में ये रूल अप्लाई होगा. तो इस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा. अदर भी क्वेश्चन हम लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सेकेंड. 3/4 to the power -2 मल्टीपल 2/5 to the power -3. इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं? अब इसमें कुछ थिंकिंग की. इसमें ऑल चीज डिफरेंट है, मतलब बेस भी डिफरेंट. देखिए 3/4, यहाँ पे 2/5. पावर भी डिफरेंट है. ओके, दोनों में माइनस लगा, पावर भी डिफरेंट है. तो हम पहले इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज का यूज करेंगे. a/b to the power -n इक्वल टू a/b to the power n.
इसका यूज करेंगे, इसी पे ये टोटल बनेगा। इस पे बनेगा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4/3 मल्टीपल 9 5/2 ओके। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं नॉर्मली, इसका ब्रेक करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 4/2 3/2 मल्टीपल 5/3 2/3 4 4 16/339 मल्टीपल 125/228। अब इसको देखते हैं, 8 1 जा 8 8 2 जा 16। अब ये कट होता है, नहीं होता, तो इसको करते हैं आगे, 2 मल्टीपल 125/9 मल्टीपल 1 इक्वल टू 250/9। दिस आंसर, ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा। लास्ट क्वेश्चन थर्ड, -2/3 मल्टीपल -3 मल्टी 2। अब इस क्वेश्चन ऑल स्टूडेंट ट्राई दिस क्वेश्चन, ओके। चलिए, इसमें जो फार्मूला का यूज होगा एक ही, इसमें फार्मूला का यूज होगा, ज़्यादा नहीं। a/b⁻n इक्वल टू, इसको रिसिप्रोकल करेंगे b/a⁴n, ओके। नॉर्मली यही फार्मूला का यूज होगा, अदरवाइज कुछ भी, इसी से टोटल बन जाएगा। चलिए यहाँ पे हम करते हैं, इसका रिसिप्रोकल करेंगे तो 3/2 मल्टीपल -3/5 ऐसे बनेगा। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, 3/4 2/4 मल्टीपल -3/2 5/2, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3/4 81 2/4 60 मल्टीपल 3/2। तो माइनस में कोई भी नंबर रहेगा वो इवन नंबर होगा, तो इसका जो भी वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, ओके। तो पॉजिटिव में क्या आएगा, 9, तो यहाँ पे 9, ओके। 2/2 25, इसको नॉर्मली हम लिख सकते हैं 81 मल्टीपल 9 16 मल्टीपल 25, ओके। अब डायरेक्ट करेंगे तो 9 1 जा 9 9 8 जा 72 729 16 5 जा 18 8 18 0 8 16 2 जा 32 8 40। दिस आंसर, इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो थैंक यू, बाय बाय ऑल ऑफ यू। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ओके।